उधर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की सल्तनत छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो रही थी और इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाम को सलीबियों की दस्त दराजी से बचाने के लिए बानियास पर कब्जा कर लिया था। ईसाई सालार ग्रांट और शमसुद्दीन इब्न मुकद्दम गद्दार ने फरार होकर शाह यरूशलेम अमूरी के पास पनाह हासिल की थी। अस्कंदरिया के बाद ये दूसरी शिकस्त थी जिसने अमूरी के होशो हवास उड़ा दिए थे। सलीबी फरमारवा ने इसी में आफियत जानी कि वो फिल वक़्त सलाहुद्दीन अय्यूबी से आर्जी सुलह कर ले और फिर किसी मुनासिब मौके पर सुलहनामा चाक करके वाली मिस्र से इस शिकस्त का शदीद इंतकाम ले। बिल आखिर अपने जहन में एक ख़ास मंसूबा तरतीब देने के बाद शाह अमूरी ने सालार ग्रांट को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो सलाहुद्दीन से अमन व सुलह की बातचीत शुरू करे। जब सलीबी सफ़ीर खैर सगाली और सुलह का पैगाम लेकर बानियास पहुंचा तो सलाहुद्दीन ने उसे किले में ठहराया और किसी फैसले तक पहुंचने के लिए एक रात की मोहलत मांगी। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की खिदमत में रहकर वो बड़ी हद तक सलीबियों की अय्यारी और अहद शिकनी से वाकिफ़ हो चुका था, इसलिए वो दिली तौर पर सालार ग्रांट से किसी कीमत पर सुलह करना नहीं चाहता था। मगर वाली मोसल की खुद मुख्तारी के ऐलान ने सल्तनत नूरिया की मजबूत तरीन इमारत में गहरे शगाफ डालना शुरू कर दिए थे। इस वाक़े से सलाहुद्दीन अय्यूबी ज़हनी तौर पर बहुत परेशान था। आखिर तवील गौर व फिक्र के बाद इसने सालार ग्रांट की तरफ सुलह का हाथ बढ़ा दिया, मगर इसके साथ ये शर्त भी आयद कर दी कि गद्दार शमसुद्दीन इब्न मुकद्दम को इसके हवाले कर दिया जाएगा। शाह अमूरी ने एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर सलाहुद्दीन की शर्त मान ली। फिर जब शमसुद्दीन इब्न मुकद्दम को जंजीरें पहनाकर यरूशलेम के महल से बानियास की तरफ ले जाने लगे तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगा और इसने शाह अमूरी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मुक़द्दस शहंशाह, मैं तो आपका सियासी हलीफ हूँ, मुझे आप इस तरह तन्हा न छोड़ें। शाह अमूरी ने मुस्कुराते हुए कहा, सियासत में कोई मुस्तकिल हलीफ और हरीफ नहीं होता, आज का दुश्मन कल का दोस्त भी हो सकता है। शाही यरूशलेम के एक जुमले ने सलीबियों की अय्याराना फितरत की अक्कासी कर दी थी। शमसुद्दीन इब्न मुकद्दम जानता था कि सलाहुद्दीन इसे कभी माफ़ नहीं करेगा। मौत को इस कदर नज़दीक पाकर शमसुद्दीन इब्न मुकद्दम ने शाह अमूरी के पैरों पर सर रख दिया और इंतहाई गदगराना लहजे में कहने लगा, अगर मुक़द्दस शहंशाह मुझे पनाह दे दे तो मैं अपना मज़हब तर्क करके ईसाईयत अख्तियार कर लूँगा। शमसुद्दीन इब्न मुकद्दम की इल्तिजा सुनकर शाह अमूरी बहुत ज़ोर से हंसा और इसने इब्न मुकद्दम को ठोकर मारकर कहा, दुनिया के अहमक तरीन इंसान, तेरी बात पर कौन एतबार करेगा? जब तू अपने मज़हब से के साथ वफ़ादार नहीं हो सकता तो फिर ईसाईयत तुझे कैसे कबूल करेगी? अगर कल तेरी ज़िंदगी को कोई नया ख़तरा लाहक हुआ तो फिर तू ईसाईयत छोड़कर यहूदी बन जाएगा। शाह अमूरी शमसुद्दीन इब्न मुकद्दम के साथ इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ और सफ़ाकाना सलूक कर रहा था, मगर इस इसकी बेहयाई का ये आलम था कि वो ज़िंदगी की भीख मांगे जा रहा था। इसकी ये हालत देखकर शाह अमूरी ने एक और संगीन मजाक उड़ाते हुए कहा, चलो हम लोग तुम्हें ईसाई तस्लीम कर लेते हैं, मगर ईसाईयत के अपने भी कुछ तकाजे होते हैं। वो तुझसे ज़ुबानी दावे नहीं, अमली सबूत फराहम करने का मुतालबा करती है। शाह अमूरी की बात सुनकर इब्न मुकद्दम के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। मुक़द्दस शहंशाह, मुझसे ईसाई होने का जो भी सबूत मांगेंगे मैं इसका भरपूर अमली मुजाहरा करूँगा। शमसुद्दीन इब्न मुकद्दम का जवाब सुनकर शाह अमूरी ने एक तवील कहका लगाया जो किसी तरह रुकने में नहीं आता था। इब्न मुकद्दम आंखें फाड़े शदीद हैरत और इस्तेहजाब के आलम में शाह अमूरी की तरफ देखते चले जा रहा था। फिर जब शाह अमूरी का हज़ियानी कहका ख़त्म हुआ तो इसने इंतहाई संजीदा लहजे में शमसुद्दीन इब्न मुकद्दम को मुखातिब करते हुए कहा, ईसाईयत तुझसे कुर्बानी मांगती है, अगर तू इस्लाम के लिए कुर्बान नहीं होता तो फिर सलीब के नाम पर कुर्बान हो जा। ये कहकर शाह अमूरी ने अपने सिपाहियों को इशारा किया और वो शमसुद्दीन इब्न मुकद्दम को खींचते हुए कमरे से बाहर ले गए। फिर नए सुलहनामे के मुताबिक सलाहुद्दीन ने बानियास के मकबूजा इलाके ईसाइयों को वापस कर दिए और गद्दार इब्न मुकद्दम को हमरा लेकर मिस्र वापस आ गया। फिर सलाहुद्दीन ने शमसुद्दीन इब्न मुकद्दम को इसकी नमक हरामी की अजीब सज़ा दी। वाली मिस्र ने लोहे का एक कद आदम पिंजरा बनवाया और इस पिंजरे में इब्न मुकद्दम को कैद कर दिया। काहिरा के सबसे बड़े कैद खाने में रोज़ाना सुबह के वक़्त एक घोड़ा गाड़ी निकलती थी जिसके दरमियान में वो आहनी पिंजरा रखा होता था। फिर वो घोड़ा गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई काहिरा की तंग गलियों और कुशादा रास्तों से गुजरती हुई सबसे बड़े चौराहे पर रुक जाती।
اور اس دوران قاہرہ کے بچے، جوان، بوڑھے اپنے گھروں سے نکل آتے اور انہیں جس طرح ناسائشتہ الفاظ یاد ہوتے سب کے سب شمس الدین ابن مقدم غدار کی شان میں استعمال کر دیتے۔ بعض شریر بچے گھوڑا گاڑی پر چڑھ جاتے اور ابن مقدم کے منہ پر اتنا تھوکتے کہ اس کا چہرہ بچوں کے لعاب دہن سے تر ہو جاتا۔ قاہرہ کے بہت سے نوجوان سنگ باری کر کے ابن مقدم کو لہو لہان کر دینا چاہتے تھے، مگر صلاح الدین ایوبی کی طرف سے اس اذیت ناک عمل کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ایسی ذلت آمیز اور عبرتناک سزا تھی جسے دیکھ کر وہ لوگ بھی لرز اٹھتے تھے جو عقیدتاً باطنی تھے، یا وہ بدکار لوگ جو خالص اسلامی سلطنت کے خلاف سازش کرنا چاہتے تھے۔ بانیاس کے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے اور ابن مقدم کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد صلاح الدین دمشق کی سیاسی صورتحال کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر جب شمس النساء نے گمشتگین کے مذموم ارادے اور اپنے چھوٹے بھائی کے بگڑ جانے کے واقعات شوہر کو سنائے تو اذیت و کرب کی شدت سے صلاح الدین کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنی جذباتی ہیجان پر قابو پایا اور فوری طور پر دمشق جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس سفر سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، شمس النساء نے اداس لہجے میں کہا، مگر میں تو اس موقع پر سلطان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ صلاح الدین نے تیز لہجے میں کہا۔ اب اداسی کی جگہ اس کے چہرے سے نیا عزم و جوش جھلکنے لگا تھا۔ آپ کی محبت اور فرض شناسی اپنی جگہ، مگر صالح ہماری مداخلت پسند نہیں کرتا۔ شمس النساء کا لہجہ بدستور اداس تھا۔ جب وہ اپنی بڑی بہن ہی کی بات نہیں سنتا اور سمجھتا تو پھر کسی دوسرے کو کیا خاطر میں لائے گا؟ صلاح الدین ایوبی نے بہت دیر تک اپنی رفیقہ حیات کو قائل کرنے کی کوشش کی، مگر شمس النساء نے صاف صاف انکار کر دیا۔ دمشق جانے میں آپ کو نہیں دوں گی اور دمشق جانے میں آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔